सभी किसान साथियों को राम राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम चीकू के पौधे की कटिंग बताएंगे आपको कि किस तरह से हमें करना चाहिए। साथियों, कटिंग कभी भी कूल माइंड से करना चाहिए। जल्दबाजी के अंदर जब आप हो तो कटिंग मत करो कभी भी। 2 दिन बाद आप कटिंग करो, 4 दिन बाद आप कटिंग करो, वो चलेगा। पर जल्दी में अगर आपने कोई भी एक शाखा गलत तरीके से काट दी तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकती। मैं हमेशा यही कहता हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक जब भी आप कटिंग कर लेते हैं किसी भी पौधे की, जिस टहनी की आप कटिंग करते हो उसके ऊपर आप फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। एक साथियों, मौसम का ध्यान रखें। जब भी मौसम ख़राब हो, आपको ये लगता हो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार कि आने वाले 1-2 दिन मौसम ख़राब रहेगा, बारिश रहेगी, उस टाइम पे आप कटिंग ना करें, क्योंकि इस दौरान फंगस आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना था। एक साथियों, पौधे की डायरेक्शन, किसी भी टहनी को हम जिस दिशा के अंदर चाहें उस दिशा के अंदर लेके जा सकते हैं, छोड़ के 10% टहनियों को जो ऑलरेडी नीचे की तरफ चलना शुरू हो गई है। उसके अलावा जो नई टहनियाँ आएंगी उसको हम जिस दिशा में भी चाहें उस दिशा के अंदर लेके जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कटिंग किस तरह से कर रहे हैं। चीकू के अंदर वैसे तो कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है साथियों, फिर भी कुछ टहनियों की ज़रूरत पड़ती है जो अनियंत्रित होकर बढ़वार और एक साइड में लेना शुरू कर देती है, या ज़मीन के अंदर नीचे टिकने का डर रहता है। क्योंकि नीचे अगर ज़मीन में टिकेगी साथियों तो अन्य अन्य तरह के कीट हमारे पौधों को और फल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आप देख रहे हैं साथियों, ये मेरा 3 साल का पौधा है। ज़मीन से इसके ऊपर तक की ऊंचाई जो है वो लगभग 2.25 से 2.5 फीट है साथियों। जिसके नीचे आप देख सकते हैं कोई भी टहनी नहीं है, खरपतवार नीचे बिल्कुल नहीं है साथियों, आप देख सकते हैं। और पानी देने के लिए भी मैंने जो बनाया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा साइडों के अंदर मिट्टी लगा के और पानी का साइडों में करेंगे। इसके अंदर साथियों मैंने जो आप देख सकते हैं, चीकू के नीचे या आम के नीचे या किसी भी पौधे के नीचे ये कटिंग किया हुआ था साथियों अंगूर की बेल का। ये वो अभी कटिंग किया था वो है। बाकी आप किसी भी पौधे के नीचे देख सकते हैं कोई भी फालतू का किसी तरह का भी कोई ना तो खरपतवार है और ना ही गंदगी है। हमें अपने पौधों के साथ में साफ सफाई रखनी चाहिए। अभी मैं बताता हूँ साथियों कि जो इसके पत्ते गिरते हैं या अन्य पौधों के पत्ते गिरते हैं, जो आप देख रहे हैं कि मैंने मिट्टी ऊपर डाली हुई है, यहाँ पे जितने भी पत्ते किसी भी चीज़ के गिरे थे मैंने उठा के पौधों की जड़ों के अंदर डालता हूँ साथियों, और उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल देते हैं। वो लगभग साथियों 1 महीने के अंदर जब हम मार्च के अंदर इसकी गुड़ाई करेंगे तो वो खाद बन के हमारे को मिलता है। ये बहुत अच्छी तरह का खाद है साथियों, इसका मुकाबला ही नहीं है साथियों। जो पत्ते गिरते हैं हमें उनको या तो डिकम्पोज करके उस पौधे के अंदर डाल देना चाहिए पर्टिकुलर में, या साथियों उसी पत्ते की जड़ों के अंदर या थामड़े के अंदर साथियों वहाँ पे डाल दो उनको। वो 20 से 1 महीने के अंदर पूर्णतः से गढ़ के खाद बन जाता है। हमारे को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। आप देख रहे हो साथियों, ये छतरी के आकार में चलता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा पेड़ आप देखो साथियों, इसमें कोई कटिंग मैंने किया हुआ नहीं है। स्टार्टिंग में डायरेक्शन दिया था, वो डायरेक्शन इस तरीके से दिया था साथियों। जब पौधा छोटा होता है तो ये जो मेन शाखा होती है इसमें से 3-3, 4-4, 5-5 ये निकलती हैं। तो हमें अधिक से अधिक 3 को रखना चाहिए स्टार्टिंग में। बाद में तो आप देखो पूरे पौधे के अंदर लगभग 2 या 3 ही निकली है, तो ये अपनी डायरेक्शन अपने आप बना लेता है। मैंने बताया साथियों, जब स्टार्टिंग में पौधा छोटा होता है लगभग साल भर का, तो ये जो शाखाएं निकलती है, जैसे कि ये आप एक देख रहे हैं, ये भी ऊपर नीचे हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमें कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का ऊपर नीचे, जैसे ही आगे ये शाखा बढ़ेगी ये गैप बना लेगी, जैसे कि यहाँ पे गैप बना हुआ है। और ऐसे इसमें फुटान चलते हैं, जैसे कि ये तना यहाँ से मजबूत हुआ, अगली शाखा यहाँ चली। ये इसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ तने के ऊपर से जो शाखा निकलेगी, ये छोटी शाखा इसी के अंदर
फ्रूट आता है, यहाँ अलग से इस डंडे के ऊपर फ्रूट नहीं आता। अगली जो शाखा निकलेगी उसके ऊपर फ्रूट आएगा। इसी तरह से आप अंदर भी देख सकते हैं और ये ऊपर भी देख सकते हैं। ये पूरा पेड़ इसी तरीके से बढ़ता है। ये गंदगी बहुत कम करता है साथियों। साल में एक ही बार इसके अंदर पतझड़ आता है, वो अप्रैल से मई के महीने में। हरियाणा गुड़गांव से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे वही टाइम होता है जिस टाइम पतझड़ का आता है। और आप देखेंगे इसमें से ये नई नई शाखाएँ निकलेंगी, ये भी इसको कवर करते हुए ऊपर की तरफ चलेंगी। तो इसके अंदर साथियों कटिंग करने का मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इस तरह की शाखाएँ होती हैं। जैसे ये शाखा है साथियों, किसी भी पौधे के अंदर आप पूरा देखिए, इसके अंदर एक शाखा उस साइड में है, जो छोटी शाखा है जो नीचे की तरफ चल रही है, एक शाखा ये है। तो इस शाखा को हम यहाँ से कटिंग करेंगे और कटिंग का तरीका अपना होगा इस तरह से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पहना होना चाहिए आपका जो आप कटिंग प्लेयर ले रहे हैं। और उसको मैं आपको ये पत्ते तोड़ के फिर से दिखाता हूँ। ये लिया, ये हमने तिरछा किया हड़का इस तरह से, आप समझ सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से। ये हमने एक बार में ही कटिंग कर दिया। अभी इसमें साथियों हमें ये करना है, जो कटिंग मारनी, कट मारनी, वो इस तरीके से मारनी है। इस तरीके से अगर हम कट मारते हैं, अगर कोई टहनी, पहले बात तो हमें यहाँ से तोड़ देनी चाहिए। अगर नहीं टूटती है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, वो हमारे पौधे को नुकसान नहीं देगी। तो इसके अंदर कटिंग का बस इतना ही होता है साथियों, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अभी इसके अंदर ये फड़ आया हुआ है साथियों, इसलिए इसकी फड़ लेने के बाद में हम यहाँ से कट मार देंगे। अभी इसको कट नहीं करेंगे। मैं कभी भी किसी पौधे के अंदर साथियों ऐसी कटिंग नहीं करता कि जैसे चीकू है, चीकू के अंदर लगभग 12 माह हमारे इस चीकू में फल रहता है पिछले 6 महीने से। और दूसरा एक पेड़ है साथियों, उसमें लगभग मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि इसका धीरे धीरे चलता रहता है। तो कोई सी भी पौधे के अंदर ऐसा कट नहीं देता जिससे कि हमें फल ना मिले। कटिंग हमें ज़रूरत के हिसाब करने चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें पेड़ को अनायास ही नहीं काटना चाहिए। तो ये जानकारी थी साथियों, आपको अच्छी लगेगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। निवेदन है कि सभी भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को राम राम।